पंचम स्थान में बुध देव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं सिंह लगन में अगर बुध ग्रह आपके पंचम स्थान में हो तो किस तरह से फलों को समझना चाहिए। भावानुसार मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि पंचम में बुध हो तो उसके सुख, प्रताप और विद्या की वृद्धि होती है, पुत्र बहुत होते हैं। लेकिन हम लोगों की जैसे चर्चा है सिंह लगन की, तो सिंह लगन में बुध देव आपके धनेश और लाभेश दोनों जगह का स्वामित्व है, बुध देव को प्राप्त होता है। तो धनेश जब पंचम स्थान में बैठते हैं तो ये बात भी पुस्तकें ही कहती है कि पंचमस्थ हो द्वितीयेश तो मनुष्य धनी तथा अच्छे धन का उपार्जन करने वाले पुत्रों का पिता होता है। एकादशेश पंचम में हो तो जातक की संतान विद्वान, गुणवान और सुखी रहती है। स्वयं भी ऐसा इंसान धार्मिक और प्रसन्नचित्त रहता है। ये सब बातें पुस्तकें कहती। क्या वैसा ही होता है? क्योंकि एक पार्ट हमने आपको समझा दिया कि पुस्तकें क्या बोलती है, दूसरा पार्ट है कि इसको डीपली कैसे समझें। जितना ईश्वर ने जो बुद्धि दे रखा है उसके अनुसार, क्योंकि हमसे भी अच्छे समझाने वाले या समझने वाले विद्वानों की कमी नहीं है। हम जितना जानते हैं उतना हम समझाने की कोशिश करते हैं हर वीडियो में। बुध देव पंचम स्थान में आपकी बुद्धि को धार देते हैं, मतलब उसको पहना करते हैं, उसको वो जो प्रजेंस ऑफ माइंड, जो तीक्ष्ण बुद्धि जिसको बोला जाता है, वो करते हैं। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। पंचम स्थान आपके विद्या, आपकी बुद्धि, उससे ज्यादा आपके ज्ञान को प्रदर्शित करता है। आपकी संतानों को, पुत्रों को प्रदर्शित करता है, आपके पितरों को प्रदर्शित करता है कि पितृकुल से क्या आशीर्वाद लेके आप इस धरती पे आपका जन्म हुआ है, कैसा आशीर्वाद उनके पास है। जिनका पंचम स्थान पीड़ित होता है तो प्राय कर हम लोग को सुनने को मिलता है कि पितृ श्राप है या पितरों का दोष है। पिछले जन्म में कैसे प्रारब्ध या फल या कर्म आप करके आए हैं, उस चीज का पता भी बहुत कुछ पंचम स्थान से चलता है। लेकिन क्योंकि पिछले जन्मों की तो कोई मीनिंग ही नहीं है, हम लोगों को इस जन्म के बारे में सोचना है। तो बुद्ध यहां पे आपको कुछ इस तरह की विद्या देता है जिस विद्या को प्राप्त करने के बाद में आपको आने वाले समय की कुछ पूर्वाभास, कुछ उसके बारे में प्लानिंग और फ्यूचर में आपको क्या करना है उसकी बहुत अच्छी प्लानिंग करने की प्रेरणा बुद्ध यहां पे देता है। किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन में इंजीनियरिंग का सेक्टर हो या कोई रिसर्च का सेक्टर हो। धनु राशि और बुध का मेल नहीं होता है, लेकिन पंचम स्थान और बुध का बहुत अच्छा मेल होता है। धनु राशि और बुध का मेल इसलिए नहीं होता है कि बुध एक सौम्य ग्रह है, कुछ बालपन है, कुछ शरारती दिमाग है, चीजों को काटने छाटने में माहिर होता है। लेकिन धनु राशि अग्नि तत्व है, पितृदोष को भी बहुत बार इंगित करती है धनु राशि। सत्व गुण से पूरी तरह संपन्न है। तो धनु राशि पे जब बुध बैठता है तो उस राशि का भी इफेक्ट उसके पास आता है। किसी भी जातक को बुध जब पंचम स्थान में बैठता है तो उसकी बुद्धि का मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल है, अगर बुध को कोई क्रूर या पापी ग्रह देख नहीं रहा हो
शुभ ग्रह या अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो या युति हो, और अगर कुछ भी दृष्टि नहीं है किसी की भी, शुभ या पापी ग्रह किसी की भी, और स्वतंत्र प्रभार लेके बैठा है, जो कि प्रायकर असंभव होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 99% ये सूर्य के साथ ही गोचर में आपको मिलते हैं। लेकिन फिर भी 1% में हम लोग मान लेते हैं कि बुध स्वतंत्र प्रभार लेके यहाँ पे बैठा है, किसी की भी दृष्टि या युति इनके साथ नहीं है, तो फिर ऐसे इंसान का या ऐसे बच्चों का मुकाबला करना थोड़ा संभव नहीं है। उनको बुद्धि से मात देना बहुत मुश्किल है। सरस्वती का साक्षात वरदान होता है ऐसे बच्चों पे, ऐसे जातकों पे। इनकी बुद्धि वहां का कार्य करती है जहां के लिए आप सोच भी नहीं सकते कि आप इनसे कोई तर्क में जाएंगे, कोई वाद विवाद में जाएंगे, कोई लड़ाई झगड़े में जाएंगे, या इनके साथ कुछ और करने की कोशिश करेंगे। इनको पहले से ही पता रहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इनको अपने किए हुए कर्मों का अच्छी तरह ज्ञान रहता है, और साथ में ये भी पता रहता है कि इस काम को करने के बाद में किस किस के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा और वो इनके साथ क्या कर सकता है। ये पहले से प्लानिंग लेके बैठे हुए रहते हैं कि उस इंसान को जब इफेक्ट आएगा तो वो उसके अगेंस्ट में हमारे साथ क्या कर सकता है। तो जो आप करने जाएंगे उसकी प्लानिंग ये पहले ही करके बैठे। इनका मुकाबला करना संभव नहीं, बशर्ते बुध अच्छा हो, अच्छे अंशों पे हो, अच्छा पावर लेके बैठा हो, किसी पापी ग्रह से या क्रूर ग्रह से दूषित नहीं हो, मंगल के साथ युति नहीं हो, क्योंकि मंगल के साथ युति होने से बुध का बहुत कुछ कुप्रभाव जातक के अंदर प्रवेश हो जाता है। ये चीजों को बड़ी शांति से, बड़े हंसी मजाक वाले स्वभाव से, बड़े प्रिय वचन बोल के अपना काम निकलवा लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है। और जब तक आपको पता चलता है तब तक तो ये अपना काम करके जा चुके होते हैं। पंचम स्थान का बुध देव प्रखर बुद्धि होने की वजह से सेल्समैन नहीं बनता है, ये सेल्समैनों का बाप बनता है कि 1000 सेल्समैन या लाख आदमी इनसे प्रेरणा लेके इनकी प्लानिंग के अनुसार कार्य करते हैं। रिसर्च में बहुत बड़ी सफलता देता है। अब वो बाकी ग्रह या अलग कुंडलियों का पूरा विश्लेषण करने के बाद में पता चलेगा कि ये कौन से सेक्टर में क्या चीज करेंगे। लेकिन जिस भी जातक का बुध ग्रह स्वतंत्र प्रभार लेके अगर पंचम स्थान में है तो उनसे उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये एक विशेष बात है। लेकिन इनका सपोर्ट करेंगे, इनके साथ रहेंगे तो ये आपको बहुत ऊंचाइयां प्रदान करेंगे, क्योंकि बुध स्वभाव से कोई खास स्वार्थ के बिना मित्रता नहीं करता है। लेकिन पंचम स्थान का कुछ विशेष गुण है, वो गुण भी बुध में प्राप्त होता है। ये सद्व्यवहार करते हैं, प्रेम के मामले में अग्रणी होते हैं, जिसका साथ पकड़ेंगे जल्दी से नहीं छोड़ेंगे। यहां बुध का प्रभाव थोड़ा चेंज हो जाता है। एक तो धनु राशि का अपना व्यक्तित्व है, दूसरा स्थान विशेष का महत्व होता है। जैसे आप थोड़ा सा भी अपने धर्म के प्रति रुचि रखते हैं तो आप धार्मिक जगह में जाने से, कुछ गलत काम करने से थोड़ी दूरी बनाते हैं। चाहे वो मंदिर हो, चाहे पवित्र नदियों का संगम हो, चाहे कोई अच्छी धार्मिक पवित्र जगह हो, वहां पे प्रायः आप गलत काम नहीं करते, जो भी धर्म के मामले में थोड़ी आस्था रखते हैं या रुचि रखते हैं। तो वो जो चीज है पवित्रता, वो पंचम स्थान, हृदय से प्रेम करना, निष्कपट होना, किसी के साथ दगाबाजी नहीं करना, चालबाजी नहीं करना, किसी का अननेसेसरी फायदा नहीं उठाना, वो पंचम स्थान। जो आजकल समाज में हम लोग देखते हैं, किसी को अपने वशीभूत करके प्रेम में उसको डाल के फिर दगा देना या धोखा देना, वो बिगड़ा हुआ पंचम स्थान है।
क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, क्रूर ग्रह खुद प्लेस हो, पापी ग्रह प्लेस हो, या कहीं से दृष्टि आ रही हो, या पंचम स्थान का स्वामी कुछ अलग जगह में प्लेस हो, उसके ऊपर कहीं से कोई पापी ग्रह की दृष्टि हो या युति हो, ये उसका परिणाम है। या चंद्रमा का आपकी कुंडली में महत्वहीन होना, क्योंकि मन और आत्मा का संपूर्ण मिलन आपको पंचम स्थान प्रदर्शित करता है। पंचम स्थान से बहुत सी चीजें ऐसी है, जैसे पूर्वाभास होना, सात्विक मंत्रों का जाप करना, धार्मिक कार्य करना, बच्चों के प्रति विशेष स्नेह रखना, छोटे बच्चों से ज़्यादा खुशी महसूस होना, या बच्चे भी आपको पसंद करना, ये पंचम स्थान के गुण हैं। जिनका पंचम स्थान सुधरा हुआ होता है, उस जातक को आप देखिएगा, उम्र कोई भी हो सकती है, वैसा इंसान बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, अधेड़ भी हो सकता है, वो बच्चों के बीच में बहुत खुश रहता है, बच्चों से उसको विशेष स्नेह भी रहता है। वो अगर कोई शरारत कर दे, कुछ नुकसान कर दे, तो भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके प्रेम की मात्रा हायर लेवल की होती है। जब वो आस्था में परिवर्तन होती है, ईश्वर के प्रति परिवर्तित होती है, तब उसका रूप बहुत अलग होता है। बुद्ध वहां तक नहीं लेके जाता, बुद्ध में वो पावर नहीं है, गुरु ले जाता है, चंद्रमा ले जाता है। और शनि तो बहुत ऊपर वाली क्लास में लेके जाता है, लेकिन शनि पीड़ा भी देता है। शनि भौतिक रिश्तों को भी दबाता है, आध्यात्मिक रिश्तों से आपकी लय जोड़ता है। बुद्ध आध्यात्मिक नहीं है, बुद्ध सूर्य के साथ होने से आध्यात्मिक है, अकेला नहीं है। ऐसे इंसान प्रायकर जीवन में हम लोग देखते हैं, गांव में हो, शहर में हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में हो, या छोटे मोटे कोई बिजनेस में हो, ऐसे इंसानों के पास 5, 10, 20 आदमी एनी टाइम बैठे मिलेंगे आपको। इनकी बात करने के तरीके से, इनके हंसी मजाक वाले स्वभाव से, हर टेंशन को हंसी मजाक में उड़ा देने वाली प्रवृत्ति से लोग इनके साथ जुड़े हुए रहते। ये किसी को अपने पास उदास बैठे हुए नहीं देख सकते, और इनके पास कोई उदास रहता भी नहीं है, सब हंसते हुए मिलेंगे आपको। तो ऐसे इंसानों की समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टाइम पे आपको अच्छी सलाह देंगे, अच्छा मशविरा देंगे, आपका काम बनाने में आपके लिए योगदान करेंगे, समय देंगे, बच्चों के साथ, समाज के साथ, और जो भी इनसे जुड़े हुए हैं उनके साथ। कुछ विशेष प्रभाव पंचम स्थान से संबंधित बुध का इस तरह से होता है। बाकी अंशों का, नवमांश का और नक्षत्रों का अपना एक मूल स्वरूप या उसका अध्ययन बहुत गहरा है, तो वो सब चीज़ों को जब आप प्रिडिक्ट करेंगे तो कुछ रिफाइन होके कुछ चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन बुद्ध का मूल स्वभाव है हंसी मजाक करना, शरारत करना, हर जगह बुद्धि का उपयोग करना। ये सब चीज़ें कभी नहीं छूटेगी, चाहे बुद्ध कहीं भी किसी भी स्थान में हो। अब वो बुद्धि उसकी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो बाकी ग्रहों का, युति का, दृष्टि का, वो सब संपूर्ण अध्ययन करने के बाद में आपको पता चलेगा। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।